नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। ईपीएस पेंशन को लेकर पिछले कई सालों से पेंशनर्स जो है वो जंग लड़ रहे हैं और 1000 से बढ़ाकर इसे 7500 रुपए करने की मांग कर रहे हैं। केंद्र सरकार की तरफ से बार-बार इस तरह के आश्वासन आए हैं कि वो इस पर विचार कर रही है। बजट घोषणाओं में भी इसको लेकर कई बार चर्चा हुई, लेकिन अभी तक पेंशनर्स को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। साल भर मतलब 1000 रुपए की पेंशन पूरी जिंदगी ईपीएस चुकाने के बाद कितनी मतलब मायने रखती हैं और इसको लेकर सरकार जो है वो संजीदा क्यों नहीं है। हमारे खास मेहमानों के साथ इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ केएस तिवारी जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ईपीएस 95 हैं, राजीव भटनागर जी राष्ट्रीय सचिव ईपीएस 95, एएसएन मिश्रा प्रदेश अध्यक्ष ईपीएस 95 बिहार और रमाकांत नरगुड मुख्य समन्वयक ईपीएस 95। तो ये जो ईपीएस 95 का पूरा चक्रव्यूह है, एसएन मिश्रा जी कई बार पहले भी हम इसको लेकर चर्चाएं की हैं हमने, आप भी शामिल हुए हैं। अभी तक सरकार का रुख रवैया देखने के बाद कहां तक यात्रा पहुंची है, गाड़ी कहां तक पहुंची है, कब तक की उम्मीद बंधी है, खास करके उन लोगों को जिनका जीवन का आखिरी पड़ाव एक तरह से कहना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं इसमें जो अपना जीवन पूरा करके चले गए इस जंग को लड़ते लड़ते। एसएन मिश्रा जी, ये सवाल मेरा आपसे है। अपना ऑडियो ऑन करिए मिश्रा जी। अभी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ऐसा है कि हम लोग तो जी प्राण से लगे हुए हैं और आज 9 वर्षों से लगे हुए हैं। इसमें देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है राजनीतिक शक्ति, इच्छा शक्ति, राजनीतिक शक्ति जो है, वो अगर हमारे जो नेशनल लीडर लोग जो काम कर रहे हैं, वो हजारों आंदोलन किया है दिल्ली में हम लोगों ने। बुल्ढाना में अभी 7 वर्षों से चल रही है हमारी ये अनशन चल रही है। और मैं तो यही समझता हूं कि केवल राजनीतिक इच्छा, प्रधानमंत्री तक बोले हुए हैं कि आपका काम करूंगा, एक बार नहीं दो बार, 2020 और 2021 में, लेकिन इसके बावजूद हम लोगों का काम नहीं हो रहा है। ये बड़ी विडंबना है, बड़ी विडंबना है। हम लोगों ने देश की बुनियाद को मतलब बनाया है, लेकिन हम लोगों को साइड करके, और ये सब काम तो हो ही रहा है देश में, लेकिन हम लोगों का जो है काम नहीं हो रहा है। अब इसके विषय में क्या कहा जाए? हम लोग तो पॉलिटिकल आदमी है नहीं, हम लोग संस्था चलाते हैं। राजनीतिक व्यक्ति होना जरूरी है। इतनी बड़ी फोर्स है, इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी संख्या है जिन लोगों की, वो अपने अधिकार को लेकर या अपनी मांग को लेकर सरकार को अभी तक कन्विंस क्यों नहीं कर पाए, राजीव भटनागर जी? ये 81 लाख ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं देश भर में, और हम लोगों ने हर तरीके से कन्विंस किया। कोई भी सांसद, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का, ये नहीं कह सकता कि ये लोग हमारे पास नहीं आए थे, इन्होंने अपनी समस्याएं नहीं बताई थी। पर आप जानते हैं कि जो भी काम होते हैं वोट बैंक की राजनीति से होते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने 30-35 वर्ष इसमें पेंशन कंट्रीब्यूशन किया। पेंशन किसको मिल रही है? वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, लाडली बहना योजना, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, विधायक, एमपी, किसी को 10,000 बट रहे हैं, किसी को 5,000 बट रहे हैं। हम लोगों ने कंट्रीब्यूशन किया है, हम लोगों को नहीं मिल रहा है। ये तो जो बांटा जा रहा है वो तो फ्री वाली योजनाओं का बांटा जा रहा है ना, उसमें तो कोई कंट्रीब्यूशन है नहीं। और हम लोग अब इसके लिए संघर्ष करे जा रहे हैं, हर तरीके से हम लोग मिले। जब प्रधानमंत्री जी आश्वासन दे चुके, वित्त मंत्री, श्रम मंत्री जी कई बार मीटिंग करके हम लोग को कह चुके बस बढ़ने वाली है।
आपको बता दें सरकारी आंकड़े हैं कि 200-250 पेंशनर पर डे डेथ होती है उनकी। वो इस आस में बैठे कि अब पेंशन बढ़ जाएगी, अब बढ़ जाएगी। अच्छा, पेंशन मिलने की वजह से हम लोगों को कोई सरकारी योजनाएं जो फ्री वाली है उनका लाभ नहीं है। जैसे अंत्योदय के कार्ड हो या आयुष्मान का कार्ड हो, ये हम लोग का नहीं बन सकता है, क्योंकि हम लोग की 1000-1200 रुपये पेंशन है, तो हम लोग उस कैटेगरी में आते नहीं। हम लोग तो जीना मरना सब बराबर ही हो रहा है। इतने कम उसमें अमाउंट में कौन जी सकता है। अगर किसी ने किसी डॉक्टर को दिखा भी लिया तो उसकी दवा नहीं ले सकता है, ये हालत है। 1000-1200 रुपए में एक दंपति, बूढ़े दंपति कैसे अपना गुजारा कर सकते हैं, ये सरकार को खुद सोचना चाहिए। जी, सरकार लेकिन अगर नहीं सोच पा रही है और सरकार इस मांग को पूरा नहीं कर पा रही है, 81 लाख की संख्या भी कोई छोटी नहीं होती है, बहुत बड़ी संख्या है। अगर इस संख्या बल का वोट बैंक से सीधा-सीधा वास्ता नहीं है, वास्ता तो सीधा-सीधा नजर आता है, लेकिन रमाकांत नरकुट जी, क्या वाकई में इतनी बड़ी अपनी ताकत को महसूस नहीं कर पा रहे ये ईपीएस पेंशनर्स जो हैं वो, या फिर मुद्दा कहीं और अटका हुआ है? नमस्ते मैडम जी, मैं हमारी नेशनल एजुकेशन कमेटी की तरफ से आपको धन्यवाद बोलते हुए हमारी समस्या को आप जो ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं उसके लिए हमारी तरफ से बहुत प्रणाम। आप जो पूछ रहे हैं बराबर है। मैं एक ही बोलना चाह रहा हूँ, हमारी रास्ता जो हमारी संघर्ष जो चल रहा है बराबर रास्ते में हम चल रहे हैं। हमारी जीत शॉर्टली 100% है। हमारी मांग जो है सरकार सुन चुकी है, सरकार समझ चुकी है। आज नहीं तो कल हमारी 80 लाख पेंशन लोगों का प्रॉब्लम क्या है, हमारी लेबर मिनिस्टर मनसुख मांडविया जी ने बहुत अच्छा समझ के उन्हें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और कभी भी संघर्ष और संगठन के सामने कौन सा भी सरकार भी नहीं आता, कौन सा भी नहीं आता। हमारे पीछे ऐसा लोग है 80 ईयर्स, 70 ईयर्स, 60 ईयर्स, उन लोग उठे हैं मगर बाहर आने के लिए डरते नहीं। ये ठंड में हम दिल्ली को 3 और 4 तारीख तक बुलाए, हजारों लोग टिकट बुक कर चुके थे, मगर कुछ प्रॉब्लम से हम उन लोग को रुका है। और हमारी संगठन स्ट्रांग है। हमारी संगठन के पीछे बहुत ही ईमानदार लोग, इंटेलिजेंट लोग सोच के कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारी 80 लाख पेंशन लाख लोगों को हम पेंशन दिलाते देंगे, दिलाएंगे, दिलाएंगे, 100% गारंटी। ये विश्वास तो आपका निश्चित रूप से ताकत बढ़ाने वाला है आप सभी पेंशनर्स का। लेकिन अभी के जो हालात हैं उसमें लगता है कि आने वाले समय में जो बजट आएगा, क्योंकि पिछले कई बजट में अलग-अलग तरह से बजट से पहले इसको लेकर बहुत चर्चाएं हुई। एक बार फिर से बजट की तैयारियों में सरकार जुट गई है, नया साल जैसे ही शुरू होगा। हालांकि अभी ये शीतकालीन सत्र चल रहा है और उसके बाद बजट सत्र आएगा। लेकिन आप लोगों की जो समस्या है वो बहुत पुरानी है। इस बजट से कोई उम्मीद, कोई अपेक्षा आपको नजर आ रही है रमाकांत जी? मैडम, ये जो है हम सरकार को भीख नहीं मांग रहे। हम जो कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन है, हमारी 80 लाख लोग महीने को पैसा भर के आगे अच्छा पेंशन आएगा बोल के पैसा दिया हुआ है। सरकार के पास पैसा है, विदाउट कैबिनेट मीटिंग भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। चाहे तो इसके बारे में ऑलरेडी सरकार कार्यक्रम शुरू कर चुकी है और इसका कैलकुलेशन भी शुरू हो गया है। हमारी मांग जो है 7,500 रुपए प्लस डीए ना जरूर आएंगे मैडम। हमारे लोगों को बताइए जी, सरकार का पॉजिटिव थिंकिंग शुरू हो गया है, आने का सरकार की शॉर्ट। पॉजिटिव थिंकिंग अगर शुरू हो गई है तो ज्यादा देर की बात नहीं होती, एक बार सरकार ठान ले तो। हालांकि सरकारों में काम कैसे होता है इसके कई उदाहरण हमारे सामने हैं। आज के 3 साल पहले नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हुआ, अभी तक कहीं भी लागू नहीं हो पाया, न देश की संसद में न किसी राज्य के विधानसभा चुनाव में। हाल ही विधानसभा चुनाव हुए तो उसमें बहुत सारी अड़चने भी एक बार सरकार के अनाउंसमेंट के बाद भी आती है। लेकिन रमाकांत जी, सबसे अच्छी बात ये है कि आपको ये महसूस हो रहा है कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स आने
शुरू हो गए हैं। राजीव भटनागर जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। आंदोलन की रफ्तार जो है बजट से पहले बढ़ेगी, किस रूप में ये पेंशनर्स अपनी बात को अब सरकार तक पहुंचाने के और प्रयास करते हुए नजर आएंगे? क्या कुछ रणनीति इस वक्त बुनी जा रही है ये 81 लाख की जो संख्या बल है उसके द्वारा? ये आपको वैसे बहुत बहुत आभार हम लोगों का कि आपने कई बार हमारे लोगों की समस्याएं उठाई हैं। पिछली बार भी जब हम लोग बजट की तैयारी कर रहे थे, बजट से पूर्व, तो हम लोगों की कई मीटिंग हुई श्रम मंत्रालय में। उसमें हम लोगों ने प्रपोजल बनाए कि कैसे आप दे सकते हैं। हम सिर्फ समस्याएं नहीं क्रिएट कर रहे हैं, हम उसका सॉल्यूशन भी बता रहे थे कि आप यहाँ से कर सकते हैं। 1.16 जो कंट्रीब्यूशन है उसको आप बढ़ा सकते हैं, 8.33 आप उसको सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन कर दीजिए। आप कहाँ से अपने फंड से पैसा निकालें तो हमारी पेंशन बढ़ जाएगी। तो ये पिछली बार जब बजट से पहले हम लोगों की 20 दिसंबर को श्रम मंत्री जी के साथ बैठक हुई थी, उसमें हम लोगों ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किया था और उसके बाद ये लगा था कि हम लोगों की मांगे पूरी हो जाएंगी और हमें ये बताया गया था कि प्रस्ताव बन रहे हैं। बजट पास हो गया, साल भर हो गया, कुछ नहीं हो पाया। बार बार ये होता रहा, अभी होगा, तभी होगा, जल्दी होगा। अब की फिर हम लोगों की रणनीति ये थी कि बजट की शुरुआत हो जाती है अभी से, जो प्रपोजल बनने शुरू होते हैं। तो हमारा 3 और 4 दिसंबर को दिल्ली में आंदोलन था, पर पुलिस ने परमिशन नहीं दी कि सिक्योरिटी पर्पज, राष्ट्रपति आ रहे हैं रशिया के, और भी कई कारण बताए उन्होंने कि आपकी बहुत भीड़ इकट्ठी होने वाली है, ज्यादा ओल्ड एज के आप लोग हैं, करके उन्होंने परमिशन नहीं दी। तो फिर हम लोगों का रह गया। पर हम लोग पूरी रणनीति ये है कि हम लोग लगे हुए हैं। अभी हमें एक लेटर आया है श्रम मंत्रालय की तरफ से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत जी के लिए कि आपको श्रम मंत्रालय वार्ता के लिए बुलाएगा। डेट और टाइम बाद में बताया जाएगा, तो हम लोग उसका वेट कर रहे हैं। अब उसमें देखते हैं कि उस मीटिंग में क्या होता है। अगर नहीं होता है तो हमें फिर से आंदोलन के लिए बैठना पड़ेगा। हमारे कमांडर साहब का कहना है कि सड़ सड़ के मरने से अच्छा है कि लड़ लड़ के मरा जाए, और ये अब की हम लोग पाके रहेंगे इस बजट से पहले। ये हम लोग की पूरी तैयारी है। बजट से पहले हर हाल में मांग पूरी होनी आपकी तरफ से मांग है, लेकिन सरकार की तरफ से ये कितना मुमकिन है, एसएन मिश्रा जी? देखिए, मैंने पहले भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूं कि एकमात्र हमारे प्रधानमंत्री अगर चाहें तो हमारा सब काम सेकंड में, मिनट में हो जाएगा। हमें विश्वास है कि अगर हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी चाहेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। कारण इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं, इतने रेवड़ी देश में बांट रहे हैं, और हम लोग सीनियर सिटीजन, मान लीजिए मेरा 74 का उम्र है, 2-4-5 साल के लिए अब मैं इस संसार में हूं। और दूसरी बात यह है कि पैसा फंड में है, फंड में पैसा नहीं है। इससे मेन बात ये होता है कि कहने के लिए संवेदनशील सरकार बोलते हैं। अगर संवेदनशील हैं तो 11 बरस क्यों हो गया? अब भी संवेदनशील बनिए, जिंदा रहने दीजिए। बस यही हमारा कहना है। जी, जी, संवेदनशील मैडम, सरकार। ये 2014 में जब ये सरकार आने वाली थी, तो बीजेपी के प्रवक्ता हैं प्रकाश जावड़ेकर, जब उनका लाइव वो सबके सामने वीडियो है, उसमें वो कह रहे थे कि हमारी सरकार आई तो 90 दिनों के भीतर ये आपकी पेंशन 3000 हो जाएगी मिनिमम पेंशन, और उस पर डीए मिलेगा। ये उनका वायदा था। और 90 दिन क्या, इतने आप साल जिन बीत प्रकाश गए। जावड़ेकर की बात कर रहे हैं, अब तो उनका आता पता भी ढूंढना पड़ेगा। इस सरकार हाँ, में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बहुत जबरदस्त हाइट भी मिली नरेंद्र मोदी के ही शासनकाल में, और जिनका बहुत जबरदस्त, जिनके राजनीतिक करियर में गिरावट भी आई। अब तो उनकी दिल्ली भी छूट चुकी है, दिल्ली से जा चुके हैं पुणे की तरफ। बहरहाल हाँ, मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि जिन्होंने आपसे कमिटमेंट किया था आज वो सत्ता में नहीं है। आज जो सत्ता में है वो उस कमिटमेंट को पूरा करना चाह नहीं रहे हैं, चाहते नहीं है, या फिर उनके बस में नहीं है। मैंने एक बात हर बार समझने की कोशिश की है, आप लोगों के मुद्दे को जितनी बार उठाया, कि इतना सेंसिटिव मुद्दा, इतना जरूरी मुद्दा, देश के सीनियर सिटीजन्स की बात को आखिर सरकार सुन क्यों नहीं रही? इसका मतलब सरकार की कहीं ना कहीं सीमाएं हैं, मजबूरी है। सरकार चाहते हुए ये काम नहीं कर पा रही। रमाकांत नरगुल जी, आप बराबर बोल रहे हैं, उनका भी कुछ प्रॉब्लम है। मेरा कैलकुलेशन देखना पड़े तो ये जो ईपीएफओ का फंड जो है, ये बहुत बड़ा फंड है। एक ही एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको।
5,60,000 लोग जो है महीने को 1,250 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। एक छोटा स्टेट का बजट होता है, उसको ऊपर अटैक करके जब सरकार हम लोगों को जो डिस्ट्रीब्यूट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है, उन लोग भी सोचने शुरू करें। ये तो अलग बात है, मगर मैं फिर अभी एक बात बोल रहा हूँ आपको, सरकार पॉजिटिव थिंकिंग कर रहे हैं। हमारी भटनागर साहब जो बताए ना, हम सोल्यूशन भी दे चुके हैं। क्या है, अब तो 15,000 के ऊपर कलेक्शन है, हम उसको 25,000 करो बोले, आप प्रपोजल 25,000 के ऊपर आया है। और बाद में जो है 1.16 से उसको बढ़ा बोले, उसके भी सोच रहे हैं। उन भी सोच के उनके गवर्नमेंट के ऊपर भी असर नहीं होना, हम लोगों को भी पेंशन मिलना, ये चीज सोच के हमको पत्र भी दे चुके हैं। क्या दे चुके हैं, उसमें 3 पॉइंट लिखा है। क्या है, रेस्पेक्टेबल पेंशन और मिनिमम पेंशन, एक। दूसरा जो है सो हेल्थ कवरेज इन पेंशनदार को देंगे। तीसरा पॉइंट है जो हायर पेंशन को एलिजिबल है उनको हम देंगे। ये बाज़ाब्ता ये पत्र भी दे चुके हैं। एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है, वो किसको दिए हैं, नेशनल एजुटेशन कमिटी। भारत में बहुत ही संगठन इसके बारे में फाइट कर रहे हैं, मगर ये लेटर मिले सो ओनली एनएससी को। ये हमारी गर्व की बात है, सरकार ने मान लिया है। इन लोग सिर्फ डिमांड नहीं कर रहे हैं, इन लोग सोल्यूशन भी दे रहे हैं। हम उनके साथ में मिलके हमारे लोगों को अच्छे पेंशन दिलाना ही हमारा ख्वाब है। हम दिलाएंगे दिलाएंगे दिलाएंगे। बिल्कुल दिलाएंगे, इतना आत्मविश्वास जो है आप लोगों का, ऐसा लग रहा है कि अभी वाकई में जो आप लोगों की तरफ से बातचीत आ रही है उससे ये समझ में आ रहा है कि सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिस्पॉन्स आप लोगों को मिल रहा है। उम्मीद करते हैं सरकार भी इस बात को, हमारे कार्यक्रम को न्यूज़ 24 पर हमने बहुत बार जो है आप लोगों की आवाज को उठाने की चेष्टा की, क्योंकि दरअसल ये हमारा काम है, हम कोई इसमें कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे, हम अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं। बीपी मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीपी मिश्रा जी के पास जाऊं उससे पहले राजीव भटनागर जी, एक सवाल आपसे लेते हुए बीपी मिश्रा जी के पास जाऊंगी। राजीव जी, तो क्या मतलब जितना आप लोगों का कॉन्फिडेंस है, ऐसा लगता है कि ये मामला अब बहुत करीब आ गया है, यात्रा जो है वो अब संपूर्णता की तरफ बढ़ रही है? नहीं, हमें तो, हम लोग की तो जब भी मीटिंग होती है तो हम लोगों को लगता है कि अगले महीने से हो जाएगा, क्योंकि कई बार मीटिंग हो चुकी है। पर कोई ना कोई जो है अड़चन आ जाती है। ईपीएफ में की तरफ से जो बताया जाता है कि आगे फंड खत्म हो जाएगा और या ये कुछ हो जाएगा। हमारा कहना अलग है। हमारा जो है सोशल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, संविधान में भी लिखा है कि सोशल सिक्योरिटी हम लोग को मिलनी चाहिए बुजुर्गों को, जो कि नागरिक यहाँ पे है, तो उसके अनुसार अगर हम लोगों को उस दायरे में लाया जाए तो हमें सरकार को पूरा कर देना चाहिए। भारतीय सभ्यता के अनुसार भी यही होता है कि जो घर में सबसे वयोवृद्ध होते हैं, सबसे पहले उनको खाना दिया जाता है, उनका हाल पूछा जाता है, बाकी लोग उसके बाद में देखते हैं। यही सरकार में होना चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं कि आपने प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा की, बहुत अच्छा किया, पर ये जो दशरथ जमीन पर पड़े हुए हैं, भूखों मर रहे हैं, इनको कौन देखेगा? इसको भी सरकार को देखना चाहिए और हम लोगों की मांगों को जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहिए, ताकि हम लोग भी सम्मान से जी सके। जितने भी साल जीना है सम्मान से तो जी लें, बाकी बीपी तो। मिश्रा जी, बीपी मिश्रा जी जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं। जीवन के आखिरी मोड़ पर बीपी मिश्रा जी, इतना संघर्ष करना पड़ रहा है, आपने सोचा था कि आप लोगों को इस तरह से इस यात्रा को की तरफ जाना पड़ेगा, जबकि ये दौर जो है, ये जो उम्र जो है, वो और बहुत सारे ऐसे काम करने के हैं जो उम्र के इस पड़ाव में बहुत बड़ी जिम्मेदारियों वाले होते हैं। आपको अपना ऑडियो ऑन करना पड़ेगा बीपी मिश्रा जी। नमस्कार। हाँ जी, हाँ जी, आ गई आवाज? आ रही है, बोलिए प्लीज। आपको नमस्कार और उससे जुड़े हुए सभी साथियों को नमस्कार। वरिष्ठ साथी हमारे, यह सरकार के विषय में क्या कहा जाए, हम लोग तो कुछ कहते हुए अपने को शर्मिंदा महसूस करते हैं। इस सरकार की संवेदनशीलता इतनी है
इनका नारा है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। और विश्वास हमारा जो है कैसे है इनके उन नारों का। और अभी जो हमारे साथी कह रहे थे, इनकी बात तो बुजुर्गों के लिए है ही नहीं। इनके पास बुजुर्गों का, जब इनके घर जिन्होंने इनका घर बनाया, उसी घर के बुजुर्गों को जो है वह बेघर कर दिए, तो हमारा क्या है? हमारा इनके पास कुछ नहीं, ये संवेदनशील है ही नहीं। जी संवेदनशील अगर होते तो इतना हमें जो है वो करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। रह गई बात कि यह जो है, मैं मेरे साथी भी मेरी बातों से जो है वो नाच रखेंगे, क्योंकि ये गुजरात के लोग हैं। ये केवल बिजनेस जानते हैं, बाकी और कुछ नहीं। बिजनेस कहने के लिए नारा बहुत है कि हम जो है अपने बुजुर्गों का बहुत ख्याल रखते हैं। उनके घर, माननीय आडवाणी जी के घर, हर उसमें अब इनका शतक होने जा रहा है, उनका जो है आशीर्वचन लेने जाएंगे। लेकिन कहाँ है मुरली मनोहर, कहाँ है और साथी जो इनके संरक्षक रहे हैं? वह जो है, जब अपने घर के नहीं लोग तो हमारी क्या है? इनके पास केवल बहुत वोट मिले, बस इतना सा है। हमारे ऊपर बहुत कोई ख्याल इम्पोर्टेंट नहीं है। बात की तरफ आपका संकेत है। के.एस. तिवारी जी भी जुड़ गए हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आप। के.एस. तिवारी जी, जीवन के इस मोड़ पर गुजराती व्यापारी इस देश के सीनियर सिटीजन की आवाज को समझ नहीं पा रहे, पहचान नहीं पा रहे, या फिर आप लोगों की ताकत कम पड़ गई है? इस चैनल में जुड़े हुए सभी लोगों को नमस्कार। मीना जी, आपको भी नमस्कार। वास्तव में वो इसलिए नहीं समझ पा रहे हैं कि बीजेपी सरकार रेवड़ियां बांट रही है। महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दे करके ये वोट ले लेना, जैसे दिल्ली में बांटा फिर ले लिया, तो जनता अभी समझ नहीं पा रही है। लेकिन ये यूपी की जनता सब समझ गई है। प्रधानमंत्री जी की जो लीला चल रही है वो सब समझ गई है, और वो इसका जवाब देगी। इन बूढ़े पेंशनरों के साथ कहते हैं 140 करोड़ जनता मेरा परिवार है। ये 81 लाख क्या परिवार नहीं है प्रधानमंत्री जी का, जो इन बूढ़े लोगों को सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया? 1000 पेंशन में गुजारा कर रहे हैं। जब नौकरी करते थे चिकित्सा सुविधा मिलती थी, अब वो चिकित्सा सुविधा भी छीन ली गई। नहीं बन सकता पेंशन के नाम पर, राशन कार्ड नहीं बन सकता। पेंशन आप ये सोच लीजिए, सीनियर सिटीजन को जो रेलवे कंसेशन मिलता था वो भी सरकार ने छीन लिया। तो ये सरकार इस वृद्ध जनों के साथ इतना अत्याचार कर रही है, ये सरकार को सोचना पड़ेगा। और प्रधानमंत्री जी देश के सबसे बड़े मुखिया, इन्होंने 4 मार्च 2020 को, 5 अगस्त 2021 को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर सोमराव जी से कमिटमेंट किया कि मैं आपका जल्दी ही काम करूंगा। इनके राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने से कहा उन्होंने कि इनका काम निपटाइए, बूढ़े लोग हैं। आज 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, इतने लोग चले जा रहे हैं। आपको क्या लगता है के.एस. तिवारी जी कि प्रधानमंत्री की बात को डॉक्टर जितेंद्र सिंह समझ नहीं पाए, सुन नहीं पाए, या फिर डॉक्टर जितेंद्र सिंह को भी समझ में आ गया है कि प्रधानमंत्री का जो संदेश है वो कितना मानना है और कितना नहीं मानना है? आप लोगों के सामने वास्तव में जो कुछ है मीना जी, वो सब समझ पा रहे हैं। और ईपीएफओ के पास इतना पैसा नहीं है जो कंटिन्यू दे सके। कुछ दिन के लिए दे सकता है, बाद में रुक जाएगा। बदमाशी ईपीएफओ की है। सीबीटी मेंबर सब हमारे जो है अन्य संगठनों से, ये सरकार से मिले हुए हैं, सरकार के नुमाइंदे हैं। ये बूढ़ों लोगों को सोच रहे हैं कि ये कब तक जिएंगे, धीरे धीरे साफ होते। ठीक है, से ज्यादा लोग और आ रहे हैं। जो है सब कुछ जान रही है, समझ रही है, कमिटमेंट भी कर रही है, लेकिन कमिटमेंट को पूरा नहीं कर रही। केंद्र की सरकार इस बात को जरूर इतने बड़े बड़े मीना जी, इतने बड़े बड़े आंदोलन किए हम लोगों ने किया,
और आज भी आंदोलित है। रामलीला मैदान, जंतर मंतर, कौन सा आंदोलन हमने नहीं किया? जेल भरो आंदोलन तक किया। लोगों को बसों में भर के किस तरह ले गए और बाहर छोड़े। तो अब हम लोग किस तरह, अब क्या आत्मदाह करना ही बचा है क्या? जी जी, ये सवाल इस देश की हेलो। सरकार के सामने है, जो सीनियर सिटीजन पूछ रहे हैं कि क्या आत्मदाह करके, आत्महत्या का रास्ता अपनाकर वो इस देश की सरकार की आंख खोले। भारत की सरकार के प्रधानमंत्री देखो की कट तरफ गया से क्या? ये कहा गया कि हम तो जुड़े वहाँ। इस जी, मिश्रा जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ, अब हम लोगों के अरे पास जो वही कुछ बोले तो बोल। है, दिल्ली में आकर के और अपने जो है इस जीवन लीला को समाप्त करने, मोदी जी को जो है जो कुछ भी बाधा है वो सब खत्म हो जाए। हमारे नेतागण बहुत ही इनको समय दे दिए, बहुत ही इनके ऊपर विश्वास कर लिए कि हमारे विश्वास के लायक हैं, जो इन्होंने कहा है वो करेंगे। बार बार कहते हैं जो मैंने कहा वह मैंने किया हुआ जो है 500 से 1000 वह यूपीए गवर्नमेंट का, उसको कंटिन्यू कर दिया। तो यह जो है उसके बाद बिना कहे या किए थे, इसलिए अब कहने पर थोड़े करेंगे, कहने पर नहीं कर सकते। हमारा जो कार्पस है, हमारी जो ईपीएफ की जो पूंजी है, वह पूंजी जो है हमारी जो है दूसरे नंबर की है। हमारे 15,000 करोड़ यह खा गए, उसका कोई जो है वह नहीं, जब निवेश में, और फिर उसको जो है 100% निवेश में ले जाकर के हमें जो है डुबो देना चाहते हैं। बस इतना सा इनका है। ये बोलने वाले लोग हैं, इनको जो कितने साल बोलेंगे, 4 साल 5 साल हो गया, 10 साल, और जो है 2-3 साल में सब जो समाप्त हो जाएंगे, बाकी और कुछ नहीं है, ऐसे ही राज करते रहेंगे। मेरा यही इतना कहना है। बाकी सरकार ने आने के बाद, प्रधानमंत्री के मिलने के बाद, प्रधानमंत्री के आश्वासन देने के बाद भी अगर कोई काम नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब साफ है कि या तो ये सरकार की प्राथमिकता नहीं है, या फिर सरकार के पास बजट नहीं है, या फिर सरकार की मंशा सही नहीं है। जी मिश्रा मन जी। नहीं है, मन नहीं है। बजट की कोई कमी नहीं है। जब हाँ चाहते हैं वो बजट कर लेते हैं, लेकिन हमारे लिए बजट नहीं है, क्योंकि हम इस देश के नागरिक हैं। तिवारी जी नागरिक भी हैं, वोटर भी हैं, संख्या बल के लिहाज से भी बहुत बड़ा है, फिर भी आपका अगर प्रेशर नहीं बन पा रहा है तो उसका कारण क्या? आपके भीतर में आपस में जो गुटबाजी है, कहीं ना कहीं वो छितरे हुए हैं या बिखरे हुए हैं, या उस तरह का सामूहिक ताकत नहीं लग पा रही है, ऐसा कोई कारण मानते हैं आप तिवारी जी? नहीं 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 मीना जी, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ एक सूत्र में सब बंधे हैं, कोई गुटबाजी नहीं है। ये है कि ज्यादा है तो वो पहुंच नहीं पाते। अब 1000 पेंशन में बच्चों के सहारे हैं तो परिवार उनको रोक लेता है, वो नहीं जा पाते। संख्या बल में हम कमजोर हैं, ये बात तो अवश्य है। लेकिन हमारे यहाँ न कोई गुटबाजी है। एक नारा लगता है कमांडर सोलह जी का, पूरा देश एक सूत्र में बनता है। और इतना बड़ा कोई पेंशनरों का संगठन नहीं है जितना बड़ा मेरा संगठन है। मैं 27 राज्यों में फैला हुआ हूँ, तहसील जिले तक। अगर अभी मैंने संख्या बल कभी दिखाया नहीं, अभी तो हम लोगों ने केवल पदाधिकारियों को बुला करके ही जंतर मंतर सब जगह किया। जिस दिन संख्या बल दिखा देंगे तो 5 लाख से कम नहीं होंगे। अगर इस अंधकार में हो प्रधानमंत्री जी, तो जिस दिन कहे ताल ठोक के मैदान कर ले, हम संख्या बल 5 लाख पहुंचा देंगे रामलीला मैदान में। ऐसी बात नहीं है। लेकिन वजह इस बात की, हम बूढ़ों को लाना नहीं चाहते, केवल पदाधिकारियों को लाते हैं पूरे देश के। बिल्कुल बिल्कुल। तो सीनियर सिटीजन्स जो है, उनकी संख्या और उनकी ताकत को कम नहीं आके केंद्र सरकार, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन और उनकी आवाज को सुने, इसी उम्मीद के साथ आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज 24 पर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। हमारी कोशिश रहती है कि समाज की जो परेशानियां हैं, मीना जी एक मिनट जी मैं ये कहना चाहता हूँ, 28 फरवरी 2022 को नीलम सभी ईपीएफओ थी, स्वामीनाथन जी वित्त सचिव थे, उनके साथ 2.5 घंटे चर्चा हुई। उन सब ने भी माना कि दिया जाएगा।
इसमें केवल प्रधानमंत्री के इशारे की आवश्यकता है और कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये आप मान के चले, ये केवल ये बदमाशी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आपकी आवाज को सुने और हम में माध्यम बने आपकी आवाज को प्रधानमंत्री तक पहुंचाने का, यही हमारी न्यूज़ 24 पर कोशिश होती है। उम्मीद करते हैं प्रधानमंत्री के आसपास के लोग जो उनके आंख नाक कान होते हैं वो भी आप सबकी आवाज को सुन रहे होंगे और सुनने के बाद इस पर जल्द से जल्द फैसला हो। इसी सोच के साथ आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इस हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप आवाज प्रधानमंत्री तक पहुंचाएं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल बहुत होने बहुत के लिए। धन्यवाद। देश की सरकार इस बात को समझे कि इतनी बड़ी संख्या जिस देश के नागरिकों के सीनियर सिटीजन की है, जो एक बहुत छोटी सी मांग कर रहे हैं, ये मांग कोई बहुत बड़ी नहीं है। 1,000 रुपए से 7,500 रुपए पेंशन को बढ़ाकर किया जाना, आज की तारीख में 7,500 रुपए से भी बहुत कुछ होता नहीं है, लेकिन उसके बाद भी अगर इतना बड़ा जो अनुपात है जिनको इससे लाभान्वित होना है, अगर सरकार उस पर जितना जल्दी ध्यान दे और ध्यान नहीं देने के कारणों को इनके सामने रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। नहीं तो इस देश के सीनियर सिटीजन अब अपना संख्या बल और अपना जो ताकत है वो सरकार को दिखाने की मूड में भी नजर आ रहे हैं। न्यूज़ 24 पर अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।